खुशामदीद। रात के 9:30 बज चुके हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त मकामी और कौमी सतह की खबरों पर आने से पहले बैनुल-अक़वामी सतह पर इस वक्त वो खबरें या मालूमात जो आप तक पहुंचाना हमारी तरजीहात में शामिल रहती है और मशरिक़ वस्ता के अंदर शदीद किस्म की जंग या मुख्तलिफ इलाकों के अंदर होने वाले नुकसान से सबसे पहले आपको जरा आगाह करते चलें। गजा के अंदर जहां पर इजराइल ने मुसलसल कार्रवाइयां जारी रखी और बर्बरियत में ताज़ा हमलों में अब तक 61 लोग गुज़श्ता 24 घंटों में शहादत हासिल कर चुके हैं। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि गजा के अंदर अगर जंगबंदी होती है तो उससे पहले मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कार्रवाइयां तेज हो सकती हैं और वही हुआ। गुज़श्ता मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों में 61 लोगों के अलग अलग मकामात पर जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है और इसमें 9 लोग जो अभी तक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो खिदमात अंजाम दे रहे थे, जो अलग अलग इलाकों के अंदर जर्नलिस्ट थे, काम कर रहे थे, वो भी मारे गए हैं। कुल मिलाकर अब तक मकबूजा गजा पट्टी के अंदर इजरायली हमलों में शिद्दत आई है। कम से कम 45 शहरी सिर्फ आज दिन में अलग अलग मकामात पर मारे गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक शुमाली गजा में इजरायली मुहासरे के 100 दिनों में तकरीबन 5000 फलस्तीनी अलग अलग मकामात पर लापता हुए हैं। 9500 जख्मी हुए हैं। इसके अलावा 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली हमलों में 46,584 फलस्तीनी शहीद और 1,09,731 अफराद जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब गजा में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के हमले में कैप्टन समेत 5 इजरायली फौजी भी मारे गए हैं। इजरायली फौज की जानिब से जारी बयान के मुताबिक आज सुबह शुमाली गजा के अंदर होने वाले हमलों में 10 इजरायली फौजी जख्मी भी हुए हैं, जिनमें 8 की हालत तशवीशनाक है। 7 अक्टूबर 2023 को गजा पर इजरायली हमलों के आगाज से अब तक 850 से जायद इजरायली फौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि पीर से अब तक होने वाली मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां और जंगी सायरन बजने फिर से शुरू हुए हैं, जो कई इलाकों के अंदर शहरियों को खौफजदा कर रहे हैं। इधर जंगी सायरन यमन से दागे गए मिसाइल के इजरायली हुदूद के करीब पहुंचने पर भी बजाए गए। इजराइल ने अपने दिफाई निजाम के जरिए मिसाइल को तबाह करने का भी दावा किया है, जिसकी मकामी सतह पर तस्दीक की गई और मिसाइल हमले के बाद इजराइल के बिन गोरेन एयरपोर्ट पर भी ऑपरेशन आर्जी तौर मुअत्तल कर दिया गया। 9 सहाफी पिछले 24 घंटों में अलग अलग मकामात पर खिदमात की अंजामदही के दौरान मारे गए हैं और दूसरी जानिब कोशिशें मुसलसल ये हो रही हैं कि जवाबी कार्रवाइयां न करके उन शहरियों को सबसे पहले बचाया जाए जो मुतअद्दिद मकामात पर इस वक्त रेफ्यूजीज की शक्ल में रह रहे हैं, किसी तरीके से जान बचाना चाह रहे हैं, लेकिन उन पर भी हमले तेज हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात गजा की हो रही है तो गजा में जंगबंदी के लिए भी कोशिशें जारी हैं और यरगमालियों की रिहाई पर कतर, मिस्र और अमेरिका की सालसी में मुआहिदे की कोशिशें महीनों से जारी थी और इसमें मस्बत पेशरफ का इम्कान है। मकामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक दोहा कतर के अंदर जारी बातचीत अहम निकात पर खातिर ख्वाह पेशरफ की तरफ बढ़ी है। फरीकैन को नई ठोस तजावीज़ पेश की गई हैं, जिस पर दोनों तरफ से मस्बत रद्दअमल सामने आया है, जिसका मतलब यह है कि इस हफ्ते के आखिर तक या आइंदा हफ्ते के शुरुआत में ही डील फाइनल हो सकती है। इब्तदाई मरहले में सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को इजरायली जेलों से रिहा करने के बदले हमास के हाथों यरगमाल 30 इजरायलियों को रिहा करने की तजवीज़ है और इस हवाले से कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी के दफ्तर से जारी बयान में तफसीलात की गई कि फरीकैन के दरमियान हतमी खलाक को खत्म करने में अहम किरदार अदा किया गया। कतरी वज़ीर आज़म हमास और अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद मंदूब बराए मशरिक़ वस्ता स्टूड टिकोफ ने इजराइल पर जोर दिया है कि वो मुआहिदे के कायल हो सकें। दूसरी जानिब आज दिन भर एक बार फिर से अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी ने हमास के नुमाइंदों और अमरीकी मंदूबीन वंगटोफ और ब्रेट मैकगर्क से भी मुलाकातें की हैं। अमरीकी क़यादत के साथ मुलाकात के बाद अमीर कतर ने हमास के मुज़ाकरातकार खलील यहिया से भी सीज़ फायर मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर गुफ्तगू की है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर जो बाइडन ने अमीर कतर शेख तमीम से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। दोहा में जारी गजा पर सीज़ फायर डील से मुतल्लिक मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया जा रहा। दोनों रहनुमाओं ने यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहिदे पर फौरी अमल दरामद और सीज़ फायर के जरिए गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की तरसील और मुआहिदे पर जोर दिया है। इधर अमरीका में नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रवां हफ्ते ही गजा जंगबंदी पर मुआहिदा होने की उम्मीद जाहिर की है, साथ साथ धमकी भी दी है और कहा कि जंगबंदी डील बहुत करीब है, मुमकिन तौर पर इस हफ्ते के आखिर में मुकम्मल हो जाएगी। और ट्रंप ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि उन्हें ये करना है कि अगर वो नहीं कर पाते तो वहां बड़ी परेशानी होगी, जैसे उनने पहले कभी शायद नहीं देखी है, जो
2 बार वो कह चुके हैं कि गजा को वो जहन्नुम बनाने का काम करेंगे या फिर मशरिक़ वस्ता के अंदर हमले इस नौयत के होंगे। दूसरी जानिब ये भी आपको बताना जरूरी है कि 7 अक्टूबर 2023 को जिन लोगों को यरगमाल बनाया गया था, 78 लोग अब तक मुख्तलिफ जगहों पर हमले में हमास के बयान के मुताबिक मारे जा चुके हैं, लेकिन इन सब में 98 ऐसे लोग भी जो इस वक्त मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर यरगमाल बनाकर हमास के लड़ाकों के पास से उनको क्या छोड़ा जाता है या नहीं, ये बड़ा सवाल होगा जिनके लिए डील चल रही है। तो दूसरी तरफ 3.5 लाख से ज्यादा लोग इजराइल के दाल हुकूमत तिल अबीब में इजरायली हुकूमत और वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर से या यरगमालियों की रिहाई को यकीनी बनाएं या फिर हुकूमत छोड़ दें, तख्ता पलट सकता है, ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। इन सब के बीच में 3.5 लाख लोग वज़ीर आज़म के दफ्तर से लेकर तिल अबीब के सरकारी दफातर के बाहर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ डील पक्का करने की कोशिश, और इस बार क्या ये डील फाइनल होगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबरें अब जरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, जहां पर सड़क हादसात का न थमने वाला सिलसिला जारी है। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख के करगिल जिले के अंदर शिकलिचे इलाके के अंदर आज एक अलमनाक हादसा पेश आया है। 5 अफराद की इसमें जान चली गई है, 2 लोग शदीद तौर जख्मी हैं। हादसा एक स्कॉर्पियो और टिप्पर के दरमियान तसादुम के नतीजे में पेश आया है, जिसकी तस्दीक मकामी सतह पर इंतजामिया की जानिब से की गई है। और 5 लोग जो अब तक मारे गए हैं, इनमें इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 गैर मकामी हैं, 2 मकामी लोग हैं। स्कॉर्पियो रजिस्ट्रेशन नंबर UP 79A और टिपर JK 02AD 5118 के दरमियान तसादुम हुआ है। इसके नतीजे में दोनों गाड़ियां गहरी खाई में जा गिरी हैं। काफी वक्त से इस इलाके के अंदर लोगों को काफी देर के बाद पता चला और पुलिस स्टेशन करगिल ने फौरी तौर पर जब इतला मिली तो जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। तमाम मुतासरीन को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने 5 अफराद को मुर्दा करार दिया। दीगर 2 अफराद की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 3 मकामी 2 गैर मकामी लोग शामिल हैं। करगिल पुलिस ने मामले की तहकीकात भी शुरू कर दी है। मुकदमा भी इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्ज हुआ है। जिन लोगों के जख्मी या मारे जाने की तस्दीक हुई है, इनमें मोहम्मद इब्राहिम बडगाम के, लियाकत अली ड्राइवर है। इतलात के मुताबिक ये जो स्कोर के रहने वाले हैं, मोहम्मद हसन स्टकपा उम्बा के रहने वाले हैं। और जो स्कॉर्पियो में सवार लोग थे, नकुल तोमर थे, UP और अरिया से इनका ताल्लुक, शिवम कुमार, सेतु और गोलू। और इनमें से किस किस की जान गई है ये शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है जब हम तक रिपोर्ट्स पहुंची हैं। लेकिन 7 में से 5 लोगों की जान इस अलमनाक हादसे में चली गई है, जबकि दीगर 2 लोग तशवीशनाक हालत में इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है। वालों में 3 मकामी 2 गैर मकामी अफराद शामिल हैं। स्कॉर्पियो और टिप्पर के दरमियान होने वाले तसादुम के बाद की मनाजिर आपके सामने हैं। और खबर यह भी है कि जब दोनों के दरमियान टक्कर हुई तो इससे अंदाज़ा ये भी लग रहा था कि उत्तर प्रदेश और मकामी एक ट्रक के दरमियान या टिप्पर के दरमियान जब टक्कर हुई तो ओवर स्पीडिंग भी एक रीज़न हो सकता है। कंट्रोल से बाहर दोनों गाड़ियां गई और उसके बाद गहरी खाई में चली जाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात जरा सरहदी जिला राजौरी की भी करते हैं, जहां पर बिल्कुल भी अच्छी खबरें नहीं आ रही। और एक और ऐसा इलाका जो काफी वक्त से सुर्खियों में सिर्फ इस वजह से था कि पुरस्कार बीमारी अब तक 13 लोगों की जान ले चुकी है। थोड़ी देर पहले कंफर्म हुआ है कि एक और बच्चे की जान चली गई है और मरने वालों की तादाद इस तरीके से 14 तक पहुंच गई है। राजौरी के बुल्हाल गांव में, जो कंडी का एक दूरदराज इलाका है, एक और बच्चे की मौत के साथ पुरस्कार बीमारी ने 14 शहरियों की अब तक जान ले ली है। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बड़ी अफसोसनाक है। इस सिलसिले में खबर यह भी है कि इलाके के अंदर
सफ़े मातम बिछी है। कुछ पुरानी और कुछ नई तस्वीरें आपके सामने, राजौरी की और कुछ जम्मू की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू भी कुछ लोग पहुंचे, 19 दर्जन से ज्यादा लोग जिनकी तबीयत बिगड़ी है। और कल इतलात ये भी है कि खुसूसी टीम इलाके का दौरा करेगी, जहां पर मजीद तहकीकात उसके बाद ही आगे बढ़ सकती हैं। अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। राजौरी से हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी जमशीद मलिक हैं। जमशीद, एक तो ये कंफर्म कीजिएगा, एक और बच्चे की जो मौत की इस वक्त खबरें आ रही हैं, क्या ये ऑफिशियली कंफर्म है? और दूसरा खबर ये भी है कि सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कल एक और खुसूसी टीम इलाके की तरफ रवाना हो रही है। आसिफ, बिल्कुल। बडहाल थाने के मरने वालों की तादाद 14 तक पहुंच चुकी है। 6 साला सफिया कौंसलर डॉक्टर ऑफ मोहम्मद असलम ने भी अपने दम तोड़ दिया और इस तरह मरने वालों की तादाद 14 तक पहुंच चुकी है। और सभी के सभी भाई बहन हैं जो इसमें पहले मरे हो। देर रात को राजौरी के अंदर भी मेडिकल कॉलेज के अंदर एक बुजुर्ग की मौत हुई थी। उससे पहले इस वक्त की बात बताता चलूं, डायरेक्टर हेल्थ जम्मू आज पहुंचे हुए हैं बडहाल में, जहां उन्होंने मुकामी लोगों के साथ बात भी की और महकमा के साथ मीटिंग भी की। और ये भी कहा जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी ने भी ऑनलाइन मीटिंग की और उसके बाद सुबह कुछ टीमें और मजीद पहुंच रही हैं। हालांकि जराये के हवाले से एक खबर हमारे पास और पहुंच रही है कि जो भी सैंपलिंग की गई थी, जो तमाम सैंपल जो लिए गए थे, तमाम के तमाम नेगेटिव पाए गए हैं। और इसके बाद किसी तरह के किसी वायरस की खबर अभी तक कोई सामने नहीं आई है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इन मरने वालों के कारण या इनके बीमार होने के कारण का कोई पता नहीं चल पा रहा है। ये एक तशवीशनाक बात जरूर है, जिसको देखते हुए अब मजीद कदम आगे उठाए जा सकते हैं। और जिसमें अब पुलिस की भी, जिस तरह मैंने कहा था कि पुलिस की तरफ से भी पहले तहकीकात शुरू कर दी गई थी, अब इस तहकीकात को मजीद दायरा इसका बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि कल हालांकि कुछ टीमें जरूर पहुंच रही हैं, मगर जो जराये हमें कंफर्म कर रहे हैं कि जो भी सैंपल लिए गए थे वो तमाम के तमाम नेगेटिव पाए गए हैं। मगर मरने वालों की तादाद में इजाफा जरूर देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ एक खबर और ये आ रही है कि जो 2 बच्चे अभी जम्मू के अंदर, दोनों लड़कियां हैं, छोटी मासूम बीमार हैं, उनकी हालत भी तशवीशनाक बनी हुई है। और इस तरह लगातार इस मामले में मरने वालों की तादाद में इजाफा ही देखने को मिल रहा है। एक और डॉक्टर से आज मैंने बात की, उन्होंने अपना नाम ना जाहिर करने पर यह बात मुझे जरूर बताई आसिफ, कि अगर इस इलाके में कोई वायरस ऐसा होता तो वायरस लगातार काम करता। 1 महीना के बाद दोबारा वायरस होने का कोई चांस कम ही नजर आता है। क्योंकि 7 दिसंबर से मामला शुरू हुआ, दूसरा मामला 13 दिसंबर को आया, उसके बाद एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और नॉर्मल होने के बाद 4 दिन पहले एक मामला फिर आया और कल एक और मामला दोबारा सामने आया। इससे एक चीज ये भी डॉक्टरों का मानना है कि अगर वायरस होता तो और इलाकों में भी इफेक्ट होता, या लगातार इसका इफेक्ट देखने को मिलता। 1-1.5 सवा माह के बाद दोबारा इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इसको बहुत सारे एंगल से अब देखना शुरू कर दिया गया। अच्छा, 1-2 रोज से जमशीद हम ये भी देख रहे हैं, मुतालबात काफी जोर पकड़ रहे हैं कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी इस मामले की देखी जाए। जब अभी तक अगर 40-42 दिनों में 14 अमवात हो चुकी हैं, दर्जनों अफराद मजीद मुतासिर हो सकते हैं, खदशात काफी जन्म ले रहे हैं, लोग डर और खौफ के माहौल में इस वक्त जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, और अब तो एक दूसरे के घरों में आना और जाना भी छोड़ दिया गया है। तो इन खदशात को दूर करने के बीच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का ये जो पॉइंट बार बार या जो नुक्ता उठाया जा रहा है, इस ताल्लुक से पुलिस अथॉरिटीज कोई कार्रवाई आइंदा दिनों में करेंगे? कोई ऐसी सूरत हाल मुतवक्के है कि पुलिस करेगी कुछ? बसूरत दीगर ये जो बीमारी वाला इशू है, इस पर तो अभी तक लबकुशाई कोई ज्यादा नहीं हुई है तिब्बी निज़ाम को बेहतर करने के बीच महकमा सेहत की जानिब से भी। आसिफ, बिल्कुल। जहां तक लोगों के अंदर डर व खौफ था, उस डर व खौफ को देखते हुए जिला इंतजामिया की टीम भी मौके पर पहुंची थी, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर DIG राजौरी पुंछ रेंज की बात करें या SSP राजौरी की बात करें, उन्होंने लोगों के साथ बात की थी और उनको यकीन भी दिलाया था कि इस पर कार्रवाई की जा रही है। और अब जो जराये के हवाले से, जिस तरह मैंने कहा कि पहले ही जो प्रेस नोट इंतजामिया की तरफ से कल जारी किया गया था, उसमें ये चीज लिखी गई थी कि अब इसमें पुलिस भी तहकीकात कर रही है। मगर जिस तरह के अब एंगल या जिस तरह अब हालात लग रहे हैं, क्योंकि अगर ये देखा जा रहा है कि तमाम रिपोर्ट नेगेटिव आ रही हैं, इसका मतलब दूसरी तरफ क्रिमिनल एंगल को भी देखा जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई पॉइजन दिया गया हो या पॉइजन दिया जा रहा हो, इन चीजों को भी देखा जाएगा। हालांकि जिस तरह इस इलाके से या इन लोगों के हवाले से बात करें या इनकी कोई जाती रंजिश, इस हवाले से मैं भी उनसे बात कर चुका हूं। उनका ये भी मानना है किसी से जाती रंजिश नहीं है, ना इतने मालदार लोग हैं, गरीब लोग हैं, दूर दराज का इलाका है। कई कारण और देखने की जरूरत है जिनको अब जिन पर अब आगे काम शुरू किया जा सकता है। अच्छा, ये जो कल टीम जा रही है, इस टीम में कौन, सिर्फ महकमा सेहत की हुकाम है या फिर बाकी कुछ लैब से भी खुसूसी नुमाइंदों की शिरकत हो सकती है इस ग्रुप में? आसिफ,
इसमें जो टीम आ रही है, जो हमारे पास खबर पहुंच रही है, इसमें दिल्ली से एक स्पेशल टीम पहुंच रही है माहिरीन डॉक्टरों की, जो इस पे जी। दोबारा कुछ जांच करेगी। क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि इसके हर पहलू को देखा गया, खाने पीने की अशिया की जांच की गई, उसके बाद दिगर चीजों की जो भी चीजें इस्तेमाल वाली थी उनकी जांच की गई, उनमें कुछ ऐसा नहीं पाया गया। उसके बाद इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की टीम यहाँ पहुंची, उन्होंने पूरे इलाके की सैंपलिंग की, कई चीजें और उन्होंने साथ ली लोगों की सैंपलिंग की, उसमें अभी तक कुछ नहीं पाया गया। हालांकि इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जरूर इंतजार किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो खबर सामने आ रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनकी अभी तक नहीं आई है। उस रिपोर्ट के आने के बाद भी कुछ चीजें जरूर साफ हो सकती हैं, मगर क्रिमिनल एंगल से भी अब इसको जरूर देखने की जरूरत है। और यह भी बताया जा रहा है कि इसको अब उस एंगल से भी देखा जा रहा है कि कहीं कोई साजिश के तहत इन लोगों पर इस तरह तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि पूरे गांव के अंदर सिर्फ 2 या 3 फैमिली हैं जो लगातार इसमें टारगेट की हुई हैं। ये 2 फैमिली क्लोज हैं, एक फैमिली अलग बताई जा सकती है, मगर 2 जो फैमिली अटैक हुई, जो सबसे पहला मामला सामने आया था 7 दिसंबर को, फजल हुसैन का घर था। उसके बाद जो दूसरा मामला सामने आया, फजल हुसैन की बहन का घर है, उसके बच्चे हैं। इस तरह ये चीजें अब जरूर देखी जा रही हैं कि क्योंकि एक ही फैमिली पर इस तरह का मामला निकलकर सामने आ रहा है, तशवीश और डर और खौफ लोगों के अंदर जरूर देखने को मिल रहा है। शुक्रिया जमशीद मलिक तफसीलात फराहम करने के लिए। राजौरी से हमारे साथ थे। 42 दिन या 43 दिनों के अंदर 14 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। एक और बच्ची ने 6 साल जिसकी उम्र है, जमशीद बता रहे थे कि इसने भी दम तोड़ दिया है, लेकिन रिपोर्ट्स अभी तक तहकीकात या फिर मुआयना करने के बावजूद भी सामने नहीं आई। कल टीम क्या कुछ नताइज अपनी रिपोर्ट्स में जाहिर करती है, ये देखने वाली बात होगी। बात वादी कश्मीर के उस इलाके की जहां पर आतिशबाजी का एक वाकया पेश आया। इतलात के मुताबिक शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में सोपुर कस्बे के दुबाग गांव में मंजिला रिहायशी मकान शाम देर गए जबरदस्त आग के लपेट में आकर मुकम्मल तौर खाकसर हो गया और मकामी लोगों की जानिब से महकमा फायर सर्विसेज के अमले के साथ राब्ता किया गया, जिसके बाद आग पर काबू पाने और करीबी अमलाक तक आग के फैलाव को रोकने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सोपुर के दुबाग के रहने वाले बशीर अहमद खूड़ू का यह मकान बताया जाता है। फायर सर्विसेज का अमला, पुलिस और मकामी शहरियों की भरपूर कोशिश के बावजूद आग से बचाया नहीं जा सका। अगरचे रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, कामयाबी भी मिली, मगर तब तक अमलाक मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। लेकिन आसपास के घरों को बचाया गया। लाखों रुपए के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। खुशनसीबी यह है कि वाक़े के दौरान कोई जानी नुकसान इस इलाके के अंदर नहीं हुआ है। आज सुबह कभी इसी तरह का एक और वाक़या पेश आया, जहां रामबन के कभी गांव के अंदर भयानक आतिशबाजी के एक वाक़े में 4 से 5 दुकानें मुकम्मल तौर खाकस्तर हुई हैं। कश्मीर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया है। अपडेट इस वक्त ये कि कैपिटल मार्केट रेगुलर स्किट्स एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सीबी की जानिब से जम्मू कश्मीर बैंक को एमडी और सीईओ की तकर्री के हवाले से तशहीर में ताखिर, ज़ाब्ता जाती अदम तामील के लिए इंतबाही नोटिस जारी किया गया है। वार्निंग नोटिस जम्मू कश्मीर बैंक को मिला है सीबी की तरफ से, और इल्जामात जो थे वो सीबी की जानिब से लगाए गए। जम्मू कश्मीर बैंक की जानिब से स्टॉक एक्सचेंजेस पर पोस्ट किए गए। सीबी के खत के मुताबिक ये इंकिशाफ 20 दिसंबर 2024 को शाम 4:53 पर हुआ, जो कि इस वाक़े या आरबीआई की मंजूरी के वक्त 24 घंटे के मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा 40 मिनट की ताखिर से किया गया। मंजूरी 24 दिसंबर 2024 को शाम या बाद से फिर 3:14 पर दी गई। नोटिस में कहा गया है कि एमडी और सीईओ की तकर्री अहम समझी जाती है, क्योंकि इस वाक़े की तारीखी यानी 24 दिसंबर 2024 और अगले कारोबारी दिन यानी 26 दिसंबर 2024 के दरमियान बैंक के हसस की कीमत और तिजारती हजम में इजाफा देखा गया। बैंक ने 25 दिसंबर 2024 कारोबारी तातील को इतलात के मुताबिक जब अमिताभ चैटर्जी को बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 3 साल की मुद्दत के लिए तकर्री का उस वक्त हमने देखा कि खबर आई, तो 30 दिसंबर 2024 से कहा गया कि इन अहकामात के मुताबिक काम होगा। सीबी के इस नोटिस के मुताबिक मज़कूरा खिलाफ वर्जियों को संजीदगी से देखा गया। मकतूब में कहा गया है कि आपको मुस्तकबिल में मोहतात रहने और अपनी तामीली मयार को बेहतर बनाने की हिदायत दी जाती है, ताकि इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। बसूरत दीगर सीबी एक्ट 1992 और इसके तहत बनाए गए कवायद व ज़वाबित के मुताबिक मुनासिब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इधर शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हंदवाड़ा के अंदर इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई की गई है और कई लोगों के लिए आंखें खोलने का काम किया है। 10 दुकानों 2 गोदामों पर इंतजामिया ने छापेमारी की और जायदुल मयाद अशिया खुर्दनूश जब्त की गई है। शहरियों ने पुलिस और सिविल हुकाम की इसके लिए सताइश भी। तरक्याती कमिश्नर और एसएसपी हंदवाड़ा की हिदायत पर इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्रवाइयां गुज़श्ता कई दिनों से जारी थी, लेकिन तहसीलदार हंदवाड़ा पुलिस हुकाम के ताउन से मुख्तलिफ इलाकों में एक मरबूत मुआयना मुहिम चलाते हुए नजर आए। इस दौरान सफाई सुथराई, जायदल अशिया खुर्दनोश की फरोख्त, सरकारी नर्कनामे की खिलाफ वर्जी और दीगर अवामी मसाइल पर कार्रवाइयां जारी थी। तभी ये पता चला कि कई एक जगहों पर एक्सपायर डेट साजो सामान जिनमें अशिया खुर्दनोश सर फहरिस्त है, लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा था, जो सरासर धोखाधड़ी है। मुख्तलिफ दुकानों और कारोबारी मकामात पर सफाई के नाकस इंतजामात पर वार्निंग्स भी जारी की गई। जायदल मयाद अशिया बरामद करके फौरी तौर पर जब्त कर ली गई और सरकारी नर्कनामे की अदम मौजूदगी और गराम फरोशी में मुलव्विस दुकानदारों को न सिर्फ तनबीह की गई और शहरियों की शिकायत पर चंद अफराद को पूछगछ के लिए जराए के मुताबिक हिरासत में भी लिया गया है। मखसूस इतलात पर कार्रवाई करते हुए सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हंदवाड़ा की हिदायत पर हंदवाड़ा पुलिस की जानिब से एक कामयाब कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बिलखुसूस मेन बाजार में फरोख्त होने वाले गैर मयारी और एक्सपायर जो लाल मिर्च, नमक, पाउडर, इसके अलावा चाय और दीगर जरूरी अशिया थी, वो बड़ी मकदार में जब्त की गई। ऑपरेशन की क़यादत डीएसपी हंदवाड़ा हामिद बांडे कर रहे थे। एसएचओ हंदवाड़ा सूफी विलायत और नायब तहसीलदार हंदवाड़ा गुलाम मोहम्मद भी मौजूद थे। कार्रवाई के दौरान इतलात के मुताबिक मयाद खत्म होने वाले या जायदल मयाद, अशिया जरूरिया और नाकस लाल मिर्च पाउडर के 38 थैलियां जब्त करके, जो कि खाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करनी थी या सप्लाई की जा रही थी, इस पर कार्रवाई हुई और ऑपरेशन का बुनियादी मकसद सेहत आमा की हिफाजत और रिहायशियों के लिए महफूज और मयारी खुराक की मसनूआत की दस्तियाबी को यकीनी बनाना है। जब्त शुदा केब को या साजो सामान को मजीद तहकीकात के लिए भेज दिया गया है ताकि इसके मयार और हिफाजत की भी तस्दीक हो सके। इतलात के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया गया है। नुकसानदेह मसनूआत की सप्लाई के जिम्मेदार जराए और जिम्मेदारान के खिलाफ शनाख्त के बाद तहकीकात मजीद आगे बढ़ेंगी और केस में अगर मज़ीद शवाहिद मिलते हैं तो इसके बाद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। पुलिस और सिविल इंतजामिया की जानिब से हंदवाड़ा के अंदर होने वाली कार्रवाई की मकामी लोगों की जानिब से खूब सताइश की। जी, अगर हम रिसेंट ये एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटीज़ के बारे में देखें, जो आपने देखा कई दुकानों को सील भी किया गया है और मज़ीद इनकी कार्रवाई चल रही है, तो ये बहुत खुशाइंद बात है लोगों के लिए, पूरा डिस्ट्रिक्ट या पूरा हंदवाड़ा मार्केट के लिए अच्छी बात है। आप देखें जो ये कंटामिनेटेड फूड आइटम्स मिले हैं, कुछ ऐसे आइटम्स मिले हैं जो एक्सपायर हो गए हैं और कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनमें मिलावट होती थी। तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जिन्होंने इस पे मौके पे कार्रवाई करके इनको सील किया ताकि लोगों की सेहत का इन चीज़ों का लोगों की सेहत पे कोई बुरा असर ना हो। अब अगर हम फूड डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो फूड डिपार्टमेंट को चाहिए था कि जो उनके FSSAI की लाइसेंस होती हैं वो चेक करें, इनको अपडेट करें। जो भी लोग यहाँ पे फूड आइटम्स भेजते हैं तो इनको कंटामिनेट ना करें। उनके पास वो पावर्स, उनके पास वो वसाइल होते हैं जिनसे वो चेक भी करते हैं। अभी तक अगर हम बात करें यहाँ पे तहसीलदार या SHO साहब जो है, इन्होंने ये सारी चीज़ें पब्लिक के सामने लाई हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे फूड डिपार्टमेंट की तो फूड डिपार्टमेंट का यहाँ पे लैकिंग है। उनको चाहिए कि वो भी आए और वो भी इन चीज़ों की तरफ देखें, बाकी दुकानदारान को भी देखें। अगर कहीं पे मिलावट होती है तो इस चीज़ को चेक करें ताकि लोगों की सेहत पे कोई बुरा असर ना पड़े। देखिए, जो ये हमारे तहसीलदार साहब यंग है, जानते हैं कि फूड अल्ट्रेशन का ज़्यादा असर हो रहा है। इनकी जो ये ड्राइव है ना, हर एक जो जानने वाला है, जो पता है हालत कितनी ज़रूरी है खासकर बच्चों के लिए, तो इन्होंने जो पुलिस को भी अपने साथ एक्टिवेट किया एक अच्छे काज के लिए। इतनी दुकानें ज़ब्त हुई, इतना सब स्टैंडर्ड मटेरियल मिला है, हम शौक हैं। हम लोगों को दिया क्या जा रहा था खासकर। और अगर तहसीलदार साहब और एक चीज़ करते हैं हमारे लिए कि ये जो गांव के मार्केट हैं, वहाँ पर जो सेमी अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी ये पहुँच सकते। अगर पूरा डिस्ट्रिक्ट में ये हो जाता, DC साहिबा कुछ ऐसा करती, वो तो ज़्यादा ही बेहतर रहता। अलबत्ता हम अपने तहसीलदार साहब से ये कहेंगे कि जो हमारी जो वेसिनिटी है, सेमी अर्बन एरियाज़ है, वहाँ पर जाएँ वहाँ पर। और ये जो हमारा फूड डिपार्टमेंट, ये आज तक हमें कभी दिखा नहीं, जिनका ये एक्चुअल में काम है, वो क्या करते हैं मॉनिटरिंग इन चीज़ों के लिए। ये तो एक रेड टाइप हुआ जो तहसीलदार साहब ने किया। अवेलेबल करना है तहसीलदार साहब को अपनी तहसील के लेवल पे, और अगर ये तो बड़े
ब्रेक के बाद प्रोग्राम अब तक में आपका इस्तकबाल। आइंदा कुछ दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर के दोनों सूबों में बिजली सप्लाई मुतासिर हो सकती है। सरमा के दौरान जहां पहले से कुछ मुश्किलात थी, लेकिन इन सब के बीच में KPDCL और JPDCL मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बता रहे हैं कि मुरम्मती काम हाथ में लिया जा रहा है। और KPDCL के चीफ इंजीनियर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक आने वाले हफ्तों में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कई तयशुदा बिजली की बंदिशें मुतासिर होंगी और ये बंदिशें रहेंगी जिससे सप्लाई मुतासिर होगी। ये बंदिशें बिजली की फराहमी के नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए, बुनियादी ढांचे और देखभाल के काम को बढ़ाने के लिए जरूरी है। 15 जनवरी यानी कल से 3 KV रावलपुरा, छानपुरा, बोन एंड जॉइंट लाइन के बंद होने की वजह से छानपुरा, नटीपुरा और बोन एंड जॉइंट बिगाट के इलाकों को बिजली की फराहमी सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुनक़ता रहेगी। ग्रिड स्टेशन रावलपुरा की तरफ से सड़क के किनारे वाक़े HT खंभों को बेहतर करने के लिए इतलात के मुताबिक ये शटडाउन जरूरी है, मुरम्मती काम हाथ में लिया जाना है। इस तरह 3 KV रावलपुरा बाग मेहताब लाइन भी 15 जनवरी यानी कल 2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी, जिससे बाग मेहताब, करालपुरा और गोपालपुरा श्रीनगर के इलाकों में बिजली सप्लाई मुतासिर होगी। 16 और 18 जनवरी को नाइदखई, मारकंडल, सुंबल, अंकोल और गटबून इलाकों के अंदर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली की फराहमी में खलल आएगा, सप्लाई मुतासिर होगी। और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इतलात के मुताबिक ये कंडक्टर के 0.1 ACSR से 0.2 ACSR तक बढ़ाने के लिए 3 KV निहालपुरा पटन मारकंड लाइन के बंद होने की वजह से है। इसके अलावा 18 जनवरी को 3 KV बडगाम सिडको लाइन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी, ताकि 11 KV CB पैनल और 33 KV वो SR पैनल के साथ साथ पावर ट्रांसफार्मर और मुतलका आलात की जांच की जा सके। जहां जरूरत हो वहां मुरम्मत भी की जानी है। इसके अलावा बडगाम, ओमपुरा हाउसिंग कॉलोनी, सबदान, ज्वालपुरा, बडगाम टाउन और GNV के इलाके मुतासिर होंगे, जहां पर बिजली सप्लाई सुबह 10 बजे से बाद दोपहर 3 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में बंद रह सकती है। श्रीनगर, बडगाम, शुमाली कश्मीर के पटन, बारामूला और बानीपुरा के अंदर बिजली सप्लाई जब मुरम्मती काम हाथ में लिया जाएगा तो आइंदा हफ्तों में ये मुश्किलात आएंगी, लेकिन शुरुआत इसकी कल से होगी। मरहलावार बुनियादों पर मुरम्मती कामों के पेश नज़र हुकाम ने पहले से आगाह कर दिया है। जम्मू सूबे के कई इलाकों में भी सांबा से लेकर राजौरी पुंछ तक ट्रांसमिशन लाइंस जहां जहां बेहतर करनी है। आइंदा दिनों में बर्फबारी या कल शाम से मौसम बदलने के भी इम्कानात है और 16, 17 और 18 जनवरी को भारी बर्फबारी का मैदानी इलाकों में भी इम्कान जाहिर किया गया है। तो ऐसे में मुश्किलात बाद में ना आए, पहले से चीजें बेहतर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन बर्फबारी के दरमियान ही कई घंटों में बिजली ना आना भी एक सिलसिला आपकी तरफ रहेगा या बिजली सप्लाई कटेगी। मुश्किलात बहुत सारे इलाकों में हो सकती है। जम्मू के तारीखी रघुनाथ मंदिर में आज मकर संक्रांति के खास मौके पर महाआरती का आगाज किया गया और काशी की तर्ज पर होने वाली इस महाआरती में एक बार फिर से एक साथ 51 दिए रोशन हुए, जो खास तौर पर तवज्जो का मरकज बने। इस महाआरती में हजारों लोग शामिल हुए। सयाहती महकमे और रघुनाथ बाजार एसोसिएशन समेत 19 तंजीमों ने आज के दिन इस प्रोग्राम का मंसूबा बनाया था और महाआरती पर मुख्तलिफ इलाकों से लोग आ सके। हर मंगलवार को महाआरती मुनक्किद करने का फैसला किया गया, जहां 7 खुसूसी पंडितों की जानिब से खुसूसी पूजा पाठ और आरती कर कर सयाहों की तवज्जो इस तारीखी मकाम की जानिब मबजूल कराएंगे। मजहबी सयाहत को फरोग देना भी रघुनाथ बाजार में या मंदिर के करीब होने वाली मजहबी तकरीब का बुनियादी मकसद था, जो जम्मू में पहली बार मुनक्किद होगी और आइंदा मंगल को इसी तरीके से मजीद तकारीब का एहतमाम होगा। अयोध्या और काशी की तर्ज पर एक श्री रघुनाथ जी की जम्मू आरती जम्मू के व्यापारी समाज द्वारा शुरू की गई है। आज उसका पहला पूजन होगा और जम्मू का पूरा समाज बड़ा आशान्वित है, बड़ा ही उत्साह के साथ इसमें भाग ले रहा है और हम सब चाहते हैं कि इस आरती का लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है
सब लोग उसको सामूहिक रूप से देखें और ये आरती लंबे समय तक चले। हम तो सदा के लिए चलाना चाहते हैं, आज ही होता है, उसके बाद सब लोग सलाह करेंगे कितने अंतराल के बाद इसको रेगुलरली चलना चाहिए। जम्मू के ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर में आज महाआरती का आयोजन किया गया और महाआरती की गई। काशी की तर्ज पर यहाँ पर भी महाआरती की शुरुआत की गई है। महाआरती जहाँ पर 12 के करीब पंडित जो है वो मौजूद रहे, जहाँ पे 7 पंडितों ने महाआरती की। इन 12 पंडितों को काशी के पंडित ने ट्रेन किया है, उन्हें ट्रेनिंग दी है और उसके बाद यानी कि 19 के करीब जो है वो ट्रेनिंग दी गई है पंडितों को। लेकिन यहाँ पर जो पंडित मौजूद रहे वो 12 के करीब पंडित थे। 51 ज्योतियां यहाँ पर जलाई गई और 51 ज्योतियों के साथ रघुनाथ जी, शिव जी और साथ ही साथ वैष्णो माता की आरती की गई। महाआरती को देखने के लिए अलग अलग इलाके से लोग यहाँ पर पहुंचे। जो पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे थे वो भी रुक कर जो है वो महाआरती देखने लगे। महाआरती जो कि काशी में महाआरती देखने को मिलती है और वहीं पर इसी तर्ज पर महाआरती का आयोजन यहाँ पर देखने को मिला। इस महाआरती की बात करें तो बताया जा रहा है कि जो हर मंगलवार है उस दौरान जो है यानी कि हर मंगलवार को महाआरती आयोजित की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो इस महाआरती का जो है वो यहाँ पर आनंद ले सके और महाआरती जो है वो यहाँ पर देख सके, क्योंकि काशी में इस प्रकार की महाआरती देखने को मिलती है और उसी की तर्ज पर यहाँ पर जो है वो महाआरती का आयोजन भी किया गया। देखिए जम्मू में ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है ताकि ये जो उद्देश्य है, जो यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं, रघुनाथ मंदिर जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं पर्यटक, वो यहाँ पर महाआरती जो है वो देख सके और ज्यादा से ज्यादा जो है वो पर्यटक यहाँ पर देखने को मिले। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। जिला पुंछ की तहसील मंडी में मरकजी जामा मस्जिद शरीफ में मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम की यौम विलादत बसादत और मदरसा रज़ाउल इस्लाम मंडी के एक तालिब इल्म में कुरान पाक की तकमील के मौके पर एक अज़ीमुश्शान तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। तकरीब में मंडी तहसील के जय्यद और मुक़्तदिर उलमा इकराम ने शिरकत की, जबकि मकामी लोगों की भी कसीर तादाद इस खास और मजहबी तकरीब में मौजूद थी। दौरान प्रोग्राम मदरसे के तलबा ने नातो मनक़बत, ज़िक्र अज़कार और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। तकरीब में मौजूद उलमा इकराम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत और उनकी तालीमात पर मुफस्सिल रोशनी डालते हुए शुरका को मुफीद नुकात से मुस्तफ़ीद किया। मुकर्रीन ने मौलाए कायनात के हयात मुबारका को उम्मत मुस्लिमा के लिए मशअल राह करार देते हुए उनकी अजीम कुर्बानियों और किरदार पर मुफस्सिल रोशनी डाली। तकरीब के इख्ताम पर आलम इस्लाम की और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में अमन व अमान, तरक्की और खुशहाली व मजहबी भाईचारे के कायम रहने के लिए खुसूसी दुआया मजलिस का एहतमाम हुआ। मरकज़ी जामा मस्जिद शरीफ तहसील मंडी और इसी मस्जिद शरीफ के साथ मुत्तसिल में एक इदारा है जामिया रज़ाउल इस्लाम के नाम से। एक तालिब इल्म उन्होंने आज 13 रजब को कुरान करीम की तकमील की और साथ ही साथ में आज का ये जो 13 रजब का प्रोग्राम रखा गया, इसमें कई मुनासबतों के पेश नज़र रखा गया, कई निस्बतें रही। उनमें से सबसे बड़ी निस्बत ये है कि आज के दिन हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम आपकी विलादत बासआदत है और मौलाए कायनात के लिए सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन और बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। बिफ़ज़्लिही ताला मरकज़ी जामा मस्जिद तहसील मंडी और जामिया रज़ाउल इस्लाम के अंदर जहाँ सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु अन्हु का दिन आता है तो सिद्दीक़ अकबर का दिन भी मनाया जाता है, फ़ारूक़ आज़म का, उस्मान गनी का, साथ में गौस आज़म जिलानी का, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का, बाकी तमाम बुज़ुर्गान दीन और अहले बैत अतहार सहाबाए किराम सबका बनाया जाता है। मगर उनके साथ साथ क्योंकि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं इल्म का समंदर हूँ और मौलाए कायनात उसके दरवाज़ा हैं, विलायत के दरवाज़ा और बाकी जो भी दुनिया के अंदर जिस चीज़ को कमाल मिला है तो सब का मंबा और मरकज़ हैं तो मौलाए कायनात हैं। उसी निस्बत से अल्हम्दुलिल्लाह आज 13 रजब को यहाँ पे प्रोग्राम मनाया गया और तहसील मंडी सोनमर्ग में जेड मोड की टनल में इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से वज़ीर आज़म की मन तारीफ करने पर उन्हें हदफ़े तनकीद बनाया जा रहा है और सियासी हलकों में काफ़ी गुफ्तशनीद हो रही है। तनकीद पर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि तनकीद करने वाले हुकूमत को वक्त दें और बेहतर होगा कि वो अपने गिरेबान में झांक कर देखे। हालिया बरसों में जम्मू कश्मीर को होने वाले नुकसानात के लिए भी उन्होंने इशारों में ही नाम लिए बगैर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और उनके हामियों को
जिम्मेदार ठहराया। ये उनका काम है अपोजिशन करना, लेकिन हर चीज का कोई वक्त होता है। और मेरी तो पहले भी उनसे यही राय रही है कि वो तनकीद बराए तामीर करें, न सिर्फ अपनी नेगेटिविटी फैलाएं, और हर बार में जो उनकी जो जहन है वो मनफी सोच की है, इससे हम किसी का फायदा नहीं होगा। सरकार को बने हुए 2-2.5 महीने हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि सब कुछ ऐसे ही नहीं होगा। और उनको कुछ लोग जो अपोजिशन कैंप में से जो ज़्यादा आजकल बोलते हैं, उनको अपनी तरफ भी नज़र डालनी पड़ेगी, क्योंकि जो मुश्किलात हम आज झेल रहे हैं और जिन मुश्किलात का हम हल ढूंढ रहे हैं, वो उन्हीं की क्रिएशन है। अगर उस वक्त वो अकल से काम करते और सही फैसला करते, शायद आज हम इन सरहदी अजला के अंदर तिब्बी निज़ाम को बेहतर बनाने का मुतालबा मुसलसल जोर पकड़ रहा है। राजौरी पुंछ के कई दूर दराज इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां बेहतर तिब्बी निज़ाम इलाके की बेहतरी के लिए यकीनी बनाने का मुतालबा एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। सुरनकोट के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, बिलखुसूस मकामी शहरी या मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता लोगों की जानिब से आज हल्के में तमाम सेहतयामा के मराकज़ के लिए 108 एम्बुलेंस की खुसूसी सर्विस का मुतालबा एक बार फिर से हुकूमत से किया जा रहा है, ताकि सुरनकोट में जहां ज्यादातर पहाड़ी सिलसिले के अंदर मुख्तलिफ हादसात और आफात के दौरान लोगों ने नुकसान उठाया है, मुस्तकबिल में ऐसे हादसात व वाक़यात से बचा जाए। लोगों ने हंगामी हालात से निपटने और नाजुक हादसात में लोगों की जान बचाने के लिए सुरनकोट के हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर या पीएचसी के अलावा तिब्बी मरकज के लिए 108 एम्बुलेंस की फौरी मंजूरी का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि सुरनकोट में 2 से 2.5 लाख के दरमियान आबादी जहां 5 पीएचसीज पर इन्हिसार करती है, सिर्फ 2 एम्बुलेंसेज पर इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये आवाम मुनसर है, और ऐसे में हर एक इदारे के अंदर या तिब्बी मरकज में अलहदा 108 एम्बुलेंस की सर्विस यकीनी हो, इस बात का मुतालबा फिर से हुकूमत से किया गया। अब गरीब लोगों को ये भी यहाँ से रजौरी तक ही ले जाते हैं, आगे ये भी नहीं ले जाते, इनके पास परमिशन नहीं। तो अब ये मामला सरकार के पास है, ना किसी सीएमओ बीएमओ के पास है। तो हम सरकार से यही अपील करते हैं कि यहाँ पर हमारी जो 5 पीआईसी हैं, इनमें 5 नहीं तो कम से कम 3 जो है 108 एम्बुलेंस दी जाए। 2 पहले भी हैं और मिला के 5 हो जाएंगी। और ये हमारे जो गरीब लोग हैं, खासकर जो यहाँ से लोग ज्यादा उनको रेफर करते हैं सौरा हॉस्पिटल में, और वहाँ जाने के लिए इनके पास कोई जरिया नहीं है, और जम्मू के लिए भी नहीं। तो वो फिर यानी ये तो नहीं है कि 2 एम्बुलेंस 2 ही मरीज को ले जा सकती है, यहाँ बड़ी आबादी है। जैसे कि सुरनकोट जो हमारा सीएचसी है, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, इसमें 108 की जो एम्बुलेंसेज हैं वो लगभग 2 के करीब जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन हमारी इन तमाम हादसात को और एमरजेंसीज को मद्देनजर रखते हुए मैं मुतल्लिका हकाम से और हेल्थ अथॉरिटीज़ के जो हायर अप्स हैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो सुरनकोट की जुरिस्डिक्शन में जितने भी पीएचसीज हैं, उन पीएचसीज के अंदर 108 एम्बुलेंसेज जो हैं वो वहाँ पे मुहैया करवाई जाएं, ताकि ऐसे हादसात के मौके पे एमरजेंसीज को डील करने के लिए जो पीएचसीज से सीएचसी में सदर मकाम सुरनकोट पे या जिला हेडक्वार्टर पे पेशेंट्स को मुंतकिल करने में आसानी हो सके, एमरजेंसीज को डील किया जा सके। यहाँ पर ये अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी यहाँ पर हो तो मेरे ख्याल में आबादी के लिहाज से ये 2-2.5 लाख आबादी पर मुश्तमिल ये हॉस्पिटल है, और इसमें 5 पीएचसीज है, और 5 पीएचसीज में 108 जो है गाड़ियां 5 यहाँ पर होनी चाहिए। 2.5 लाख आबादी में 2 सिर्फ हमारे पास एम्बुलेंसेज है, 108 सिर्फ यासुनकोट में। जो हमारे पेशेंट्स वगैरह या अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें जो है हमें ये 2 जोड़ जाती है। गरीब लोगों के लिए, खास तौर पर बीपीएल कैटेगरी के जो लोग हैं, उनके लिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से फौरी तौर के ऊपर जो है सुरनकोट सा जो अस्पताल है हमारा, इसके अंदर जो है 2-4 जो और हमें एम्बुलेंस 108 जो है पीएचसीज के अंदर होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ग्रास रूट पर जो है पीएचसीज है हमारी, डिफरेंट जो फार फ्लंग एरियाज है वहां पर पीएचसी हमारी काम कर रही है। इस्तकबाल सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ की जानिब से बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जवाहर नगर श्रीनगर में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर GN यतू मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे, जबकि सीआरपीएफ के CEO समेत दीगर अफसरान भी यहां तकरीब का हिस्सा बने। सरकारी स्कूलों में किताबों की अदम दस्तियाबी के सवाल के जवाब में इस तकरीब के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने कहा कि 31
जनवरी से कबल ही किताबों को दस्तयाब रखने की कोशिश उनकी जारी है और इस सिलसिले में पहले से ही वो मसरूफ़ अमल है। कॉम्पिटिशन के लिए अब तो ये फाइनेंशियल हो गया, क्योंकि जो सेशन नवंबर सेशन दोबारा रेस्टोर हुआ, वो आप लोगों को पता है कि वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में डिसीजन हुआ, क्योंकि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की अपनी तैयारी थी कि मार्च सेशन के बाद हम लोग बुक्स दे पाएँ, लेकिन उसमें ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने और प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन ने एक हाई लेवल मीटिंग ले ली, जिसमें क्लियर डायरेक्शन बोर्ड को दी गई कि बाय 31 जनवरी ऑल द बुक्स शुड बी अवेलेबल इन द मार्केट। और मुझे उम्मीद है वो सारा प्रोसेस अभी चल रहा है और एक्सपीडिशियसली वो सारे बुक्स जो है एंडिंग जनवरी तक जो है कोशिश की जाए कि बुक्स अवेलेबल हो सकूं। लेकिन जहाँ विंटर ट्यूटोरियल्स हमारे सेंटर चल रहे हैं, वहाँ पे सीओज ने जो हमारे पुरानी बुक्स, ये पहले ही इंस्ट्रक्शंस थी कि जो पहले की एग्जिस्टिंग बुक्स है क्लास की, उनको रिटेन किया जाए। उनको रिटेन करके अभी हमारी क्लासेस जो है वो चल रहे हैं। जहाँ तक आने वाले सेशन के लिए तैयारी करनी है, उसके लिए भी एडवांस प्लानिंग की गई है ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की कोई बच्चों को परेशानी ना हो। वी आर वेरी क्लोजली मॉनिटरिंग अलॉन्ग विद द सीओ टीम कि बच्चों को जो ही हमारी जो है बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम जो है वो बच्चों को। शुमाली कश्मीर में सब डिवीजन टंगमर्ग से 12 किलोमीटर के फासले पर वाक़े चिल पॉइंट पर सयाहों का काफ़ी ज़्यादा रश इन दिनों ख़ास तौर से चिल्लाए कलान के सर्द अयाम के बावजूद भी देखने को मिल रहा है। वादी कश्मीर में मनफी दर्जा हरारत की वजह से चिल पॉइंट जम गया है और सयाह इस बेहतरीन सयाहती मकाम पर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। गूगलडरा इलाके के मकामी लोगों ने महकमा सयाहत के साथ जिला इंतजामिया से इस सिलसिले में अपील की है कि सयाहत के फरोग के लिए गूगलडरा की तरफ गहरी तवज्जो देने की जरूरत है ताकि इलाके के बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा हों। जबकि कुछ सयाहों से बात करते हुए गूगलडरा चिल पॉइंट मिनी स्विट्जरलैंड जैसा है ये महसूस किया गया और गुलमर्ग आने वाले सयाह इस जगह जरूर देखें। शहरियों या गैर मकामी अफराद से अपील की गई। जहां मकामी लोग इलाके को सयाहती एतबार से तरक्की देने का मुतालबा महकमा सयाहत और जम्मू कश्मीर हुकूमत से कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब सयाह भी वादी कश्मीर में बदलते मौसमी हालात के बीच या हड्डियां गला देने वाली ठंड को इन दिनों एंजॉय कर रहे हैं, लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी सर, मेरा नाम जावेद अहमद है, मैं यहीं का लोकल हूँ। और जब से ये यहाँ पे एक्चुअली इस नाम चिल पॉइंट के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ ये जगह, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी टूरिज्म डिपार्टमेंट वालों की को यही कि वो यहाँ पे इस जगह पे तवज्जो दे। ये जगह बहुत अच्छी है और बहुत मतलब फेमस जगह है सर। टूरिज्म डिपार्टमेंट पे हम वालों को यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जहाँ पे वो बाकी जगहों पे गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, दूध पाथरी हो, बहुत सारे फेस्टिवल्स हो रहे हैं और हम चाहते हैं यहाँ पे भी एक दफा यहाँ वो फेस्टिवल होना चाहिए, गूगलडरा फेस्टिवल। यस, ये हमारी डिमांड रहेगी और लोकलों का भी डिमांड यही है सर। बिल्कुल, हम लोग जब कश्मीर आए तो हम लोगों को सजेस्ट किया गया कि गोवलधारा में आए, कश्मीर में चिल पॉइंट पे, तो अब हम यहाँ आए हैं आज, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा सुना था उससे कहीं ज़्यादा बहुत अच्छी प्लेस है। मैं यही चाहूँगी कि जो भी कश्मीर आए वो गोवलधारा, टनमर्ग, चिल पॉइंट ज़रूर विजिट करे। फोटोज़ और एवरीथिंग, इट्स टू गुड हियर, इट्स टू गुड, इट्स लाइक अ मिनी स्विट्जरलैंड। आप लोगों का स्विट्जरलैंड देखना है इंडिया में तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं। ठंड है यहाँ, अच्छी खासी ठंड है, तो जब आप लोग आए तो अच्छी खासी जैकेट्स वगैरह लेकर आए ताकि ठंड ना लगे। इवन समर में भी आ सकते हैं, वो भी तब भी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। 12 महीने में कभी भी आप जम्मू कश्मीर आओ तो यहाँ गोगलधारा, टनमर्ग, चिल पॉइंट पर जरूर आए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आकाश कुमार, लखनऊ, यूपी। जी जी, तो यहाँ पर आप चिल पॉइंट पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है और सभी लोग आने की कोशिश करें और चिल पॉइंट चिल करें खुद। सर मैं लखनऊ यूपी से हूँ। जी जी, चिल पॉइंट पे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। सबसे यही गुजारिश है कि सब लोग यहाँ आए और मस्ती करें, एंजॉय करें। बहुत अच्छी जगह है, वातावरण कैसा, माहौल यहाँ पर बहुत बढ़िया माहौल सर यहाँ का। तो जहाँ पर लोकल जो है कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं? अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सपोर्ट मिला सभी लोगों का यहाँ पर, सभी लोग बढ़िया वो कर रहे हैं। आलोक यादव, यूपी, लखनऊ से। कैसा लगा कश्मीर में? कब से हैं कश्मीर में? कश्मीर में हमारा फर्स्ट टाइम है, बहुत अच्छा लग रहा है, हमने फुल एंजॉय किया। बहुत अच्छा है, यहाँ पे सबको आना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ से जाने के बाद जो अपने दोस्त वगैरह क्या कहेंगे, उन्हें क्या संदेश देंगे? उनसे हम यही कहेंगे वहाँ पे भी चलिए, एंजॉय करिए चल के। चलिए, प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।